सारे मर्जों की एक ही शिफा ना बता दूं, जिसे मर्ज कैसा भी क्यों ना हो। अब आप कहेंगे ये कहां से आप बात लेने लगे हैं। मैंने कहा मैं कुछ लम्हे के लिए अजमेर में जाता हूं, चंद घड़ियां अजमेर के ख्वाजा की बारगाह में जाते हैं। आपकी बारगाह में जब कोई आदमी बैत होने के लिए आता तो ख्वाजा साहब उसे फरमाते जा वुजू कर जाके मस्जिद में बैठ जा और 500 मरतबा या अली या अली या अली या अली या अली। देखिए हम भी बैत करते हैं, हम भी पी रहे हैं, हमारे मुरीदीन भी हैं, हमने भी लोगों को बैत का पूरा तरीकाकार है, कवायद है, ज़वाबित है, जुमले हैं। हम तो वो बोलते हैं, उनसे बुलवाते हैं, बैत करते हैं। पर नाम हो गरीबुन नवाज, सुल्तानुल हिंद, शेखुल इस्लाम, अताए रसूल, मोइनुद्दीन, वो बताते हैं कि वाकई बंदा अगर बैत करना है ना, यही तो वजह है जिस बैत में अली नहीं होते ना, वो मुरीद आज इस दर पे होता है, कल किसी दर पे होता है। ये कच्ची बैत है, बैत पक्की करनी है तो लाओ उसको जिसके हाथ में जुल्फिकार आ जाए तो मरहब भी न टिक सके, सामने अंतर आ जाए, आमिर इब्न अब्द वुद आ जाए, जम न सके। उस अली की बात कर रहे हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी। वो मैं पिछले दिनों चीचावतनी चला गया, मेरे साथ सादिक हुसैन भी दीगर साथी भी थे। तो रास्ते में जाते जाते मुझे एक ख्याल आया। अगले दिन मेरी एक महफिल थी यहाँ, ये इत्तेफाक हॉस्पिटल के बैक पे ईसाले सवाब की, ये सना भट्ट साहब बैठे हैं। तो ईसाले सवाब की महफिल थी, मेरे दिमाग में वो निकात चल रहे थे ईसाले सवाब के। तो एक हदीस शरीफ है मुफ्ती साहब, वो जिसके अंदर आता है ना, हुजूर ने फरमाया कि आदमी के तमाम अमाल उसके मरने के साथ मुनक़ता हो जाते हैं, 3 अमल जारी रहते हैं। उनमें से एक अमल है औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, किसी का नेक बच्चा होना, वलदिन सालिहिन यदउ लहू, वो बच्चा जो अपने बाप के लिए उसके मरने के बाद दुआएं करता रहे ना, ये नेक बच्चा है। हदीस के लफ्ज़ है वलदिन सालिह, इसे डिग्री हदीस ने दी है, वलद सालिह है, ये वलद सालिह है जो अपने आबा के लिए दुआ करता है। शर्त यह है कि दुआ करता हो, ये वलद सालिह है। तो हदीस के अल्फाज बताते हैं कि ये दुआ तो ये करता है ना, असल में ये अमल इसके बाप का है जो फोट हो गया था। तो दुआ ये करे, अमल बाप का जारी रहता है, काम ये कर रहा है, अमल उसका जारी रहता है। मैंने कहा दुनिया में बड़े बाप आए हैं जिनके बच्चे निरी दुआ करते हैं, मैं उस बाप की अजमत को क्या समझूं जिसके एक बच्चे ने तन्हा हिंदुस्तान में आके 90 लाख को कलमा पढ़ाया। हैदर हैदर हैदर, और जोर से जरा, हमारे यहां जब ईसाले सवाब की महफिलें होती है, ये हदीस बयान होती है, ऐसे ही मुफ्ती साहब। तो ये जो बच्चों का अमल है ये बाप के खाते में जाता है, बाप के खाते में जाता है। वैसे अली को जरूरत नहीं है कि कोई बच्चा कोई अमल करे तो अली की शायद शान में इजाफा हो जाएगा या नया मकाम मिल जाएगा। नहीं नहीं, सुनो, अली तो वो है कि जिसके लिए हुजूर ने फरमाया लदरबतु अलीय्यिन यौम खंदक अफदलु मिन इबादतिस सकलैन। अली की एक जरब, अभी बदर की बात नहीं की आका ने, अभी ओहद की बात नहीं की आका ने, महज खंदक की बात करे। फरमाया खंदक में अली की एक जरब, लदरबतु अली, एक जरब अली की जो है ना वो ऐसी है कि जिन और इंसान मिल के टकरे मार मार के थक जाए। वो खुलूस वाली इबादत, वो सारी इबादत एक पलड़े में है, अली का एक जरब लगा देना उनसे भी ज्यादा हावी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं जिसकी एक जरब का ये आलम है, उसने एक ही जरब मारी थी। उनकी और भी बड़ी जरबें हैं जिनकी टीसें आज भी उठ रही हैं। कभी बदर में मारी जरबें, टीसें आज भी उठ रही हैं। खंदक में मारी, टीसें आज भी उठ रही हैं। ओहद में मारी, टीसें आज भी उठ रही हैं। मैंने कहा अली जरब ना भी लगाए ना, अली की तो निगाह ही काफी है, मौला अली की निगाह ही काफी है। अभी हालिया दिनों में किबला वो कुछ मुनाजरे के लिए चैलेंज भी लोग करते फिरते हैं कि वो जो हदीस शरीफ है कि हुजूर ने फरमाया कुन्तु अना व अली नूरम बैन यदैहिल्लाहि क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले मैं और अली एक ही नूर थे, उस नूर के 2 टुकड़े हुए, एक अली बना एक मैं बना। इसकी सनद मौजू है। मैंने कहा सनद की तरफ मैं आपको लेके नहीं जाता, इतनी लंबी छलांग ना मारो, जितनी आपकी हिम्मत है उतनी ही छलांग मारो। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाता,
मैं आपको ये 7 हिंदुस्तान, ये बॉर्डर पार करके परली साइड पे नक्शबंदियों का एक पीर लेटा हुआ है जिसे मुजद्दिद कहते हैं। और ये पहली दफा ये जो शोशा जिस आदमी ने छोड़ा है ना, वो भी नक्शबंदी ही था। उसने कहा लो जी इस सनद के बारे में लोगों को बताओ, इस सनद में तो ये वज़्ज़ा है, घड़ने वाला हदीस है, ये तो हदीस गड़ी हुई है, ये कैसे हो सकता है कि अली इस जमाने से हो। मैंने कहा पूछो अपने उलमा से जो ये कहते हैं कि मुजद्दिद अल-फिसानी ये कलामियों का इमाम है, ये अहले सुन्नत का हिंदुस्तान में इमाम है, और जब वो अपना अकीदा साबित करने पे आते हैं तो मुजद्दिद साहब का हवाला देते हैं, कहते जी हम तो उस नजरिए पर है जो मुजद्दिद वाला नजरिया है, जो आला हजरत वाला नजरिया है, जो शाह अब्दुल हक वाला नजरिया है। तो शाह अब्दुल हक भी, आला हजरत भी, शाह अब्दुल अजीज भी जिसके नजरिए पर हो वो है मुजद्दिद अल-फिसानी। तो जाके उनसे पूछो मुजद्दिद साहब मौला अली जब काबे में आए हैं तब से है या उससे पहले भी थे? को बात पल्ले पड़ी कि नहीं? मैं किसी को जवाब दे रहा हूं, बैठा लाहौर में हूं, जवाब कराची दे रहा हूं। देता है कभी उधर बोसे देता है, कभी इधर बोसे देता है, अल्लाह जाने से क्या हो गया, फुतूर अकली आ गया। उसने जवाब दिया, कहा वमा हुब्बु दियारी शगफ क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। ये यूसुफ साहब बैठे, इनके बेटे बिलाल साहब, ये अनीस साहब बैठे, ये बहुत जबरदस्त, ये आर्किटेक्ट भी हैं, कंस्ट्रक्टर भी हैं, बैरियर टाउन को माशाल्लाह इस वक्त चला रहे हैं बड़ा शानदार, और कोठियां बड़ी शानदार बनाते हैं। ऐसी ऐसी कि लोग शशदर होकर देखे, वारों को बोसे देता है, शायद को बड़ी शानदार कोई इमारत बनी हुई है। तो मुझे जवाब देके कहा वमा हुब्बु दियारी शगफना क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। और लोगों में बोसे इसलिए नहीं देता कि कोठा अच्छा चढ़ा हुआ है, बोसा इसलिए दे रहा हूं कि इस दीवार के पीछे मेरी लैला बैठी हुई, इस दीवार को मेरी लैला से निस्बत है। जिस दीवार को लैला से निस्बत हो जाए वो मजनू के लिए लायके ताजीब हो जाए, लायके तकबील हो जाए। तो मैंने कहा मजनू से सीखो ना, मजनू को दीवार में लैला नजर आती है, ये कैसा सुन्नी है जिसे हुसैन में से सरकार नजर नहीं आते? हुसैन में से सरकार नजर नहीं आते। खुदा से नजर मांगो मजनू वाली। अच्छा, मैंने अभी कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। कुरान ने तो हमें पाबंद किया था कि अहले बैत के इश्क में मजनू हो जाओ। अब जुमला समझ लीजिएगा, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं मैं। जितने हजरात यहां ढीले पड़ गए जरा होशियार हो जाएं, ताजा हो जाए, मुस्तैद चाको चौबंद हो जाए। कुरान ने कहा कि अहले बैत के इश्क में मजनू हो जाओ। अहले बैत के इश्क में, बुलंद आवाज से मैं ये इश्क वाला तर्जुमा कर रहा हूं, ये फहम पेश कर रहा हूं इस आयत का। अहले बैत के इश्क में, जरा सारे मिलके बोले अहले बैत के इश्क में। कभी आपने गौर फरमाया है कुरान कोई गैर जरूरी बातें करता है? आखिर वो कितनी जरूरी बात होगी जो रब ने मुस्तफा के तवस्सुत से सहाबा से जिस पर अमल करवाया है कि सहाबा मेरे अहले बैत से इश्क करना है। एक मकाम पे काने में मैं खिताब कर रहा था, मैंने कहा अहले बैत का मकाम समझो ना, इनसे इश्क करना हो तो हुक्म रब कुरान में देता है। अहले बैत के इश्क का हुक्म रब कुरान में देता है। क्यों? ला रईब फी, कोई मौलवी सनद निकाल के ना बैठ जाए, पता नहीं सनद में गड़बड़ है कि नहीं है। जिसकी तहकीम, जिसकी तालीक मोहम्मद मुस्तफा ने कर दी हो और रब ने खुद कर दी हो कि ला रईब फी, इसमें शक की कोई नहीं। अब वो बेरैब और बेशक कुरान कह रहा है मेरे अहले बैत के इश्क में मजनू हो जाओ। तो रब तो चाहता है कि अहले बैत के इश्क में मजनू हो जाओ, पर यार लोगों ने उल्टा समझ लिया, वो बुग़्ज़ में पागल हो गए। हुक्म था इश्क में मजनू हो जाओ, ये बुग़्ज़ में पागल हो गए। लेकिन मैं आज आपके सामने एक हदीस शरीफ पेश करना चाह रहा हूं, और इस हदीस शरीफ को फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा रहमहुल्लाह, ये बहुत बड़े हुजूर के अहले बैत के आशिक है, बहुत बड़े आशिक है। ये क्या आशिक है, इनका पूरा खानदान बड़ा आशिक है। इनके जो भाई है ना अल्लामा हसन रजा बरेलवी, उन्होंने अहले बैत के लिए एक जो मनकबत लिखी है वो मुझे बड़ी पसंद है। उसमें वो एक बात कह देते हैं जो आज के हर नासबी के ऊपर पूरी सादिक आती है कि अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। मालूम ये हुआ अहले बैत के दुश्मनों पर लानत बरेली शरीफ से आती है। ढीला नहीं, जरा बुलंद आवाज से, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत कहां से आ रही है? बुलंद आवाज से, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत कहां से आ रही है? जरा दोनों हाथों से सलाम करो, बरेली के ताजदार तुझे भी सलाम।
और बरेली के ताजदार के भाई हसन रजा तुझे भी सलाम। मालूम ये हुआ इन्हें तो वो भी नहीं अपनाने के लिए तैयार, आप जबरदस्ती किधर लटक रहे हैं जनाब आकाश बेल। अब सुने ये हदीस शरीफ जो फतावा रज़विया के अंदर शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आप ये लेके आए और उन्होंने कहा कि ये सिलसिला तो ज़हब है, सिलसिला ये सोने वाला सिलसिला, ज़हब सोने को कहते हैं ना, ये वो सिलसिला है जो सोने से भी ज्यादा कीमती समझ ले। और वो सिलसिला क्या है ये हदीस शरीफ सुन ले पहले। काला अल इमाम अली रिजा, और ये अस्सवाइकुल मुहरिका इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की जो हरम शरीफ के इमाम है, उन्होंने शिया के रद में जो किताब लिखी है उसके अंदर ये हदीस शरीफ वो लेके आए और वो कहते हैं सनद बिल्कुल ठीक है। और सुने वो ये कहते हैं कि काला, अब सुनिएगा, अल इमाम अली रिजा, इमाम अली रजा ये फरमाते हैं हद्दसनी अबी मूसा अल काजिम, कि मुझसे मेरे वालिद हजरत इमाम मूसा काजिम ने बयान किया, अन अबी ही जाफर सादिक, अन अबी ही मोहम्मद अल बाकिर, उनसे उनके वालिद मोहम्मद बाकिर ने बयान किया, अन अबी ही ज़ैनुल आबिदीन, उनसे उनके वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया, अन अबी ही अल हुसैन, उनसे उनके वालिद इमाम हुसैन ने बयान किया, अन अबी ही अली इब्न अबी तालिब, और इमाम हुसैन से अली इब्न अबी तालिब ने बयान किया। और हजरत अली उल मुर्तज़ा फरमाते हैं हद्दसनी हबीबी व कुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह, मुझे मेरी आंखों की ठंडक और मेरे दिल का चैन और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा ने बयान किया। और हुजूर फरमाते हैं हद्दसनी जिब्रीलु, मुझे जिब्रील ने बयान किया। और जिब्रील कहते हैं समिअतु रब्बल इज़्ज़ा, मैंने अपने कानों से, नूरानी कानों से रब से सुना है। सानी ने अपनी फारसी किताब के अंदर मकतूबात में लिखा, आगे यही फैज ख्वाजा मासूम तक गया, ख्वाजा मासूम से मिर्जा मजहर जाने जाना तक गया, मिर्जा मजहर जाने जाना से काजी सनाउल्लाह पानीपति तक आया। उन्होंने इसी फारसी इबारत को अरबी में डालकर तफसीर मजहरी में लिखा और वो ये कहते हैं लम यबलुग अहदुम मिनल उमम साबिका, इस उम्मत में कोई वली अली को छोड़ के वली बन जाए खाम ख्याली है, ख्याली पलाव है, नहीं बन सकता। लम यबलुग अहदुम मिन उमम साबिकति अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुतिल वही अली, इस उम्मत में नहीं गुज़श्ता नबियों की उम्मतों में भी जो वली बना है अली की रूह ने नजर डाल के बना है। जब अहले बैत को माना हुआ हो, तंगी जरूर किया करे, हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत तब है जब अहले बैत को माना हुआ हो। खुशबू लगाया करे, हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत तब है जब अहले बैत को माना हुआ हो। अरे अहले बैत को छोड़ दो तो मुझे तो हरम काम नहीं आता, मिसवाक क्या काम आएगी। और ये हुजूर ने फरमाया है लौ अन्न रजुलन सफर बैन रुकन वल मकाम, अगर आदमी हजर अस्वद मकाम इब्राहिम के दरमियान में पक्का जम जाए, सल्ला वसामा, बस नमाजें ही पढ़े, बस रोजे ही रखे, लकी अल्लाह वहुवा मुबग़िदुन li अहली बैत मोहम्मद, वो इस हाल में मर जाए कि वो दिल में अहले बैत का बोझ रखता है, अदखलहुल्लाहु नार, अल्लाह सीधा जहन्नम से उठा के उसे ऊंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल देगा। न हजर अस्वद काम आया, मिसवाक क्या चीज है, न मकाम इब्राहिम काम आया, मिसवाक क्या चीज है, न हरम काम आया, ये कंगी शंगी क्या चीज है, इधर क्या चीज है, ये काम नहीं आएगा। काम उसको आएगा, पहले पूछा जाएगा मिसवाक तो लाया है, बता मिसवाक के अलावा अहले बैत से इमसाक भी लाया है या नहीं लाया, इमसाक ही लाया, मिसवाक के साथ इमसाक भी लाया है कि नहीं लाया है। इमसाक कहते हैं पकड़ना, इमसाक किसे कहते हैं, कहो आज हमें समझ आ गया, मिसवाक जरूरी है पर इमसाक उससे भी ज्यादा जरूरी है। कह दो सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। है लेकिन कल क़यामत के दिन जब मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना होगा, इतने अंबोहे आलम में, अंबोहे कसीर में, तो या रसूल अल्लाह ये पहचान होगी कैसे कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। जरा सुनने वाली बात। और आज की जश्न मौलूद काबा की कॉन्फ्रेंस इसी पे खत्म हो रही है, ये लंगर पेश कर रहा हूं आपको। क़यामत भी कैसे पता चलेगा कि मोमिन और मुनाफिक कौन। हुजूर ने फरमाया हर एक का सहीफा उसके पास होगा ना, नामे अमल लेके आएगा, लेकिन साथ ही फरमाया उन्वानु सहीफतिल मोमिनी अली इब्न अबी तालिब, मोमिन के सहीफे का उन्वान यानी जो उसकी किताब होगी ना, मोमिन के आमाल की जो किताब होगी उसके ऊपर
नाम ही अलीउल मुर्तजा का लिखा हुआ हो। उस पर नाम ही अलीउल मुर्तजा का लिखा हुआ होगा। मालूम यह हुआ मोमिन और मुनाफिक में फर्क करना मुश्किल न रहा। सहीफे का टाइटल बता देगा अपना है या बेगाना है, मोमिन है या मुनाफिक है। यही बात इमाम आजम अबू हनीफा ने कही और हनफियों पल्ले बांध लो। अबू हनीफा ने कहा कि कल कयामत के दिन मेरे रब की बारगाह में मेरी हुज्जत अली होंगे। मेरी हुज्जत यानी पंजाबी के लहजे में इमाम अबू हनीफा ने कहा है मैं मुरीद हां अली दा। पूछा जाएगा ना अबू हनीफा तुझे क्यों बख्श दे, क्या है तेरे पल्ले, तो जवाब आएगा मैं मुरीद हां अली दा, मेरा पेशवा अली है। तो हम तो चूंकि कादरी है वो किबला आप तो माशाल्लाह आप तो टन कादरी है ना, है जी। गौस पाक की औलाद भी है। किबला पीर सैयद मुजाहिद शाह साहब, पीर सैयद मुकर्रम शाह साहब, ये गौस पाक की औलाद है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की, और बड़े तगड़े कादरी फैजान को लेकर चल रहे हैं। इनके हाथों में झंडा है कादरियत का। गौसे पाक के धोबी का वाकया तो सुना है ना। कि ये हर सवाल के जवाब में कहने लगा मुझे क्या पता है, मैं तो धोबी हूं भाई गौसे पाक का। मैं तो उन्हें मर रब्बुक, उसने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। मा दीनुक, मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मैं तो धोबी हूं। अब मैं दूसरों को नहीं कहता जो इसके मुखालिफ है, मैं अपनों को पुकारता हूं जो कम से कम कादरी है। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुरीद गौसे आजम का हो, अपनों को कह रहा हूं जो इस वाक्य को मानते हैं। जो नहीं मानते उनसे हमारी बहस नहीं है, वो अलग मसला है। मैं कोई इस बात की हकानियत का कोई कायल नहीं हूं कि ये 100% सनद भी ठीक है, सारी बातें, ये बहस नहीं कर रहा। लेकिन जो मानते हैं मैं उन्हें झंझोड़ के कह रहा हूं, मानते हो ना जी, मानते हैं। मैंने कहा ये जो गौसे आजम है इनका धोबी हो जाए, वो अपने तीनों सवालों के जवाब में धोबी की रट लगाए तो वो मानी जाती है। अगर हशर में अबू हनीफा अली की लगा दे तो क्यों नहीं माना जाता। बस इतना बताना चाहता हूं गिरामी कदर हजरात, बदलती हवाओं के साथ अपना रुख बदल न लेना। ऐसा ना हो कि जिस तरह की हवा चले उधर ही मुंह कर लो, इब्नुल वक्त नहीं बनना। कहो हम बदर में भी अली वाले, हम उहद में भी अली वाले, हम खंदक में भी अली वाले, हम खैरुल कुरून में भी अली वाले, खैरुल कुरून के बाद भी अली वाले। मानने पे आ जाओ तो फिर ये मान लो अली जो अभी मां के पेट में भी अली वाले आया ना, और इंशाल्लाह हशर में भी उठेंगे तो हम अली दूर नहीं हुआ। तो उस अली की रूहानी ताकत का ये आलम है। और जब 13 रजब को काबे में आ गया होगा, फिर जिस पे नजर डालता होगा तो वली कैसे बनते होंगे। एक हदीस शरीफ में आता है कि इन्नमा दफा अल्लाहुल कुत्र अन बनी इसराइल बिसूई रायहिम फी अंबियाहिम। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बड़ी शाही अता फरमाई थी और राज करते थे, उनकी बादशाही थी, राज करते थे, लेकिन अल्लाह ने उनसे बादशाही छीन ली। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। वैसे मेरा वसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, सईदों का सही सच्चा सुच्चा कोई ताल्लुकदार हो ना, वो रोटी के लिए अली की महफिल में आता ही नहीं है। क्योंकि हम हैं अबू जर के दीवाने, अबू जर के दीवाने। हम में एक भी इब्ने जर नहीं है, हम में एक भी इब्ने जर नहीं है। इब्ने जर जब भी मिलेगा अली की मुखालिफ सफों में ही मिलेगा। यजीद होगा, मरवान होगा, वो कोई और शैतान होगा। लेकिन सुन ले, अली मुर्तजा के दीवानों को समझना है ना, कोई अबू जर है, कोई मिकदाद है, कोई सलमान है, कोई अम्मार है, कोई मीसम है। और लंबी चौड़ी क्या बात बताऊं, नारोवाल के इलाके में निकल जाओ तो कोई जमात अली है, गोलड़े में निकल जाओ तो मेरे अली है, और हवेलियां को निकल जाओ तो ख्वाजा मुहद्दिस हजारवी। ये अली मुर्तजा के दीवाने, हर दौर में नासिबियत की आंखों में आंखें डालने वाले। तो खैर हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को शाही दी, बादशाही दी, लेकिन चूंकि उन्होंने नबियों से बदसलूकी की तो अल्लाह ने उनसे बादशाही को छीन लिया। और फिर फरमाया इन्नल्लाह यदफउल कुत्र अन हाज़िहिल उम्मा, अल्लाह ताला इस उम्मत से भी बादशाही को छीन लेगा। क्यों?
बिबुग़्दिहिम अली इब्न अबी तालिब, जिस दिन मेरी उम्मत अली से बुग़्ज़ करेगी ना, ये भी जलील और रुस्वा हो जाएंगे। आज देखें पूरी दुनिया में हम कहां पे खड़े हो गए। नबी ने पहले बता दिया था, जिस दिन अली को छोड़ोगे ना जलील हो जाओगे। क्या फरमाया था? अली को छोड़ के क्या हो जाओगे? मालूम यह हुआ, उम्मत ने जब तक अली का दामन पकड़े रखा ना, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। उठाएं बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब, मस्जिद से बाहर निकले इमाम हसन नजर आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठा के कंधे पर बिठा लिया। कहां बिठाया? नहीं, ढीला नहीं बोलना, कहां बिठाया? अच्छा, आज की महफिल में मौला अली के नारे हमने लगा लिए, मेरा दिल राजी हो गया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का नारा ना लगा ले। एक नारा में मुझे खुश कर, मैं बेटा अली का हूं, पर अबू बकर से प्यार इसलिए करता हूं कि मेरे अली ने अबू बकर से बड़ा प्यार किया है। गली गली नगर नगर, हाथ उठा के, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अब नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत इमाम हसन को देखा, कंधे पे बिठा लिया। कोई सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछे, हसन गली में खेल रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, बड़े प्यारे लग रहे थे, माजरा क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इशारा करके बता दिया, ये 14वीं सदी में बड़े बड़े लोग आएंगे जो सहाबा का नौकर, 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 सहाबा। असल नौकर वो होगा, देखना वो हसन को बिठाता किधर है, हुसैन को बिठाता किधर है, ज़हरा को अपने सर का ताज बनाता है या निरा खता का कौल निकालता है। क्या कहने? जो अबू बकर का सच्चा नौकर है उसे अहले बैत में ऐब नजर नहीं आता, उसे अहले बैत में ऐब नजर नहीं आता। आजकल तो मौलवियों का कोई शागिर्द हो जाए, उसे अपने उस्ताद में ऐब नजर नहीं आता। ये जिन लोगों ने ऐसी बातें की है ना, जब हमने उन्हें लताड़ा तो उनके शागिर्दों ने हमें कहना शुरू कर दिया, लो जी आप हमारे उस्ताद जी को ऐसा कहते हैं, हमारे उस्ताद जी को। मैंने कहा सदके जाए, आपके उस्ताद मासूम है। अगर आपके उस्ताद जी को कोई कुछ नहीं कह सकता तो मैं उस ज़हरा की शान क्यों ना बयान करूं जो आए तो नबी खड़े हो जाएं, हुजूर खड़े हो जाएं, हुजूर अदब और एहतराम करें। रूए जमीन पर एक ही हस्ती है कि जब जब आई है मुस्तफा उठ के खड़े हो गए। आप भी खड़े हो जाए जरा, सैयदा पाक के नाम सैयदा पाक का आ गया है ना, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह।